नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते हुए कि प्राइम टीवी हर रोज़ आपको हर एक तारीख के बारे में बताता है कि सभी तारीखों का आखिरकार इतिहास क्या रहा है, हर एक दिन क्या कुछ खास होता है। तो हर रोज़ की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 फरवरी यानी कि आज के दिन का इतिहास। इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जो सभी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 28 फरवरी 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। तो आइए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और इसके बाद 17 नवंबर सन 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दी। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज और कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल व कॉलेज के नाम से जानते हैं। लाला जी ने अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा भी की थी। सन 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय इन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से इनका देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जयगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही जय गुरुदेव, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लाला जी ने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण और कई महापुरुषों की जीवनियां लिखी। इन्होंने देश में और विशेषतः पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग दिया। आपको बता दें कि देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। बढ़ते आगे और बात करते हैं भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के बारे में। आज ही के दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। प्रकाश के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज ही के दिन 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। कई दशक पहले की गई वैज्ञानिक खोज हो जिसे वर्षों पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और जो गुजरे वक्त के साथ और भी प्रासंगिक होती जा रही हो, तो उससे जुड़े वैज्ञानिकों को बार बार याद करना जरूरी हो जाता है। चंद्रशेखर वेंकटरमन या सर सीवी रमन एक ऐसे ही प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक थे
प्रकाश के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उनका आविष्कार उनके नाम पर ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव का उपयोग आज भी वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। जब भारत से अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की तो इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फॉरेंसिक साइंस में भी रमन प्रभाव काफी उपयोग साबित हो रहा है। अब यह पता लगाना आसान हो गया है कि कौन सी घटना कब और कैसे हुई थी। सीवी रमन ने जिस दौर में अपनी खोज की थी उस समय काफी बड़े और पुराने किस्म के यंत्र हुआ करते थे। रमन ने रमन प्रभाव की खोज इन्हीं यंत्रों की मदद से की थी। आज रमन प्रभाव ने ही तकनीकी को पूरी तरह बदल दिया है। अब हर क्षेत्र के वैज्ञानिक रमन प्रभाव के सहारे कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। एक शिक्षार्थी के रूप में भी रमन ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 1906 में रमन को प्रकाश विवर्तन पर पहला शोध पत्र लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौर में भारत के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी वैज्ञानिक बनना आसान नहीं था। कॉलेज के बाद रमन ने भारत सरकार के वित्त विभाग की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसमें वे प्रथम आए और उन्हें जून 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। एक दिन वे अपने कार्यकाल से लौट रहे थे, उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसे देखकर उनके अंदर की वैज्ञानिक इच्छा जाग गई। रमन के अंशकालिक अनुसंधान का क्षेत्र ध्वनि के कंपन और कार्यों का सिद्धांत था। रमन का वाद्य यंत्रों की भौतिक का ज्ञान इतना गहरा था कि 1927 में जर्मनी में छपे 20 खंडों वाले भौतिकी विश्वकोश में 8वें खंड का लेख रमन से ही तैयार कराया गया था। इस कोश को तैयार करने वालों में रमन ही ऐसे थे जो जर्मनी के नहीं थे। सीवी रमन के बारे में बात करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन 28 फरवरी 1963 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक रहा है। आज ही के दिन 28 फरवरी 1963 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत को संविधान के रूप में एक गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म उस काल में हुआ जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद पूरी तरह अपने पांव पसार चुका था। खाने पीने, कपड़े पहनने से लेकर लगभग हर क्षेत्र में ब्रिटिश छाप महसूस की जा सकती थी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद परंपरा के अनुसार हमेशा धोती कुर्ता और सर पर टोपी पहनते थे। वह एक विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुष थे। संयुक्त परिवार में सबसे छोटे होने के कारण राजेंद्र प्रसाद का बचपन बहुत दुलार से बीता था। वह एक दृढ़ निश्चयी और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। कायस्थ परिवार से संबंधित होने के कारण राजेंद्र प्रसाद थोड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि ब्राह्मण के अलावा किसी और को छुआ भोजन तक नहीं खाते थे। उन्होंने अपना यह व्यवहार गांधी जी के संपर्क में आने के बाद छोड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद वे स्वतंत्र भारत पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक रहा। डॉक्टर प्रसाद ने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखलंदाजी का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपना काम स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से किया। हिंदू अधिनियम पारित करते समय राजेंद्र प्रसाद जी ने काफी कड़ा रुख अपनाया था।
साल 1962 में राष्ट्रपति पद से हट जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राजेंद्र प्रसाद ने सद्भावना के उद्देश्य से कई देशों की यात्राएं भी की। उन्होंने इस आणविक युग में शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। तो जाने से पहले जान लेते हैं कि आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। अमेरिका ने 1847 में सक्रामेंटो के युद्ध में मैक्सिको को पराजित किया था। अमानुल्लाह खान 1919 में अफगानिस्तान का बादशाह बना था और मिस्र ने 1922 में ब्रिटेन से दोबारा आज़ादी प्राप्त की। आज ही के दिन कोलकाता का हावड़ा पुल 1943 में शुरू हुआ था। अमेरिका ने 1975 में नेवादा परीक्षण स्थल से परमाणु परीक्षण किया था। इराकी सुरक्षा बलों के सरेंडर के साथ 1991 में दुनिया बदलने वाली जंग खाड़ी युद्ध खत्म हुआ था। अमेरिका और गठबंधन सेना ने 1991 में इराक में युद्ध विराम की घोषणा की थी। ब्रिटेन एवं भारत के बीच 1992 में आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अमेरिका के कोलोराडो में 1995 में डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हुआ। ब्रिटेन के एंडी एल्सन एवं कोलिन प्रेस्कोट ने 1999 में 233 घंटे 55 मिनट तक गुब्बारे की मदद से आकाश में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए इतिहास के साथ।